बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कंट्रोल अकाउंट की सेकंड वीडियो में हम कुछ मज़ीद कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो है अकाउंट रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट के ऊपर बात करी थी कि ये इसका फॉर्मेट जो है तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को याद होता है, लेकिन इसमें जितने भी मैंने जो स्टेरिक डाले हुए थे और जो ब्लैक पेन से जो लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो ओपनिंग बैलेंस, एबनॉर्मल बैलेंस किस तरह होता है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इसके बाद रिफंड को हमने बात कर ली थी कि अगर हमारे पास एक्सेस पैसे आ गए तो अगर हमसे वो कस्टमर वापस मांग रहा है तो हम उसके ऊपर बात करी थी। आज हम बात कर रहे हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ की। सबसे पहली बात, बैड डेट रिटर्न ऑफ जो है अकाउंट रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है। अकाउंट रिसीवेबल के क्रेडिट साइड पे आता है। मजीद देखते हैं कि किस तरह से आता है, इसका कंसेप्ट जरा सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है मिस्टर ए को, हमारे कस्टमर है, हमने उनको 5,000 रुपए के गुड्स सोल्ड आउट करे। हमने मिस्टर ए को 5,000 रुपए के जो है गुड्स सोल्ड आउट करे बच्चों, और उसकी एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब क्या हुआ, हमने मिस्टर ए को तकरीबन जो है 2, 4, 5, 10 जो भी इनके प्रेवलिंग जो डेट थी, उसके बाद हमने कॉल करी कि मिस्टर ए जो है हमें वो पैसे दे जाए। तो मालूम ये हुआ कि मिस्टर ए का कुछ अता पता ही नहीं है। मिस्टर ए जो है वो लापता हो गए हैं, और वो ऐसे लापता हो गए हैं कि वैसे तो 6 महीने तक जो है उसको हमने जो है ट्रेस आउट करने की कोशिश करी कि कुछ चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए, लेकिन मालूम ये हुआ कि कहीं से भी हमें, तो हमने मिस्टर ए को 5,000 रुपए के गुड्स सोल्ड आउट करे, और हम जो है हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब अगर देखा जाए तो उसका जो है तकरीबन हमने जो है बहुत दिनों तक ढूंढते रहे कि कहीं से मिस्टर ए का कुछ अता पता चल जाए, लेकिन मिस्टर ए का कोई अता पता नहीं चला, और एक एट लास्ट हमें ये कंफर्मेशन हो गया कि मिस्टर ए जो है वो हमेशा इस दुनिया से रुखसत पा गए। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे कि हम जो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे कि हमारे जो है कंफर्म पैसे जो डूब गए, तो उसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट। और बैड डेट रिटर्न ऑफ की नेचर जो है बच्चों वो है आपके पास एक्सपेंस। बैड रिटर्न ऑफ को डेबिट करेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल इसलिए कि ये अकाउंट रिसीवेबल हमेशा के लिए हमें अपनी बुक से खत्म कर देना है, इसलिए कि इसका किस्सा खत्म हो गया, मिस्टर ए इस दुनिया से ही कूच कर गए। तो हमने बैड रिटर्न ऑफ को जो है डेबिट कर दिया, और बैड रिटर्न ऑफ की जो है नेचर याद रखिएगा एक्सपेंस होती है। तो दैट्स व्हाई बैड रिटर्न ऑफ इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। तो आपने अकाउंट रिसीवेबल के क्रेडिट साइड पे बैड रिटर्न ऑफ का जो है नाम से लिख दिया। नेक्स्ट अगर आप कंसेप्ट को देखें तो आपका सेट ऑफ कॉन्ट्रा, बड़े इंपॉर्टेंट सेट ऑफ कॉन्ट्रा याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वापस एग्जाम्पल लेते हैं इस अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हमारे एक कस्टमर मिस्टर ए, हमने उनको 5,000 रुपए के गुड्स बेचे, तो हमने एंट्री पास करी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब हुआ क्या कि हम थोड़े दिनों बाद हमारा भी किसी मार्केट में जाना हुआ। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल यूं देता हूं सारे स्टूडेंट्स को कि फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए आप यूं समझ लें कि हम जो डील करते हैं वो हम जो है मोबाइल फोन्स में डील करते हैं, और हमसे जो है हमारे कस्टमर जो 5,000 रुपए का हमसे एक छोटा सा मोबाइल उधार पे खरीद के ले गया। थोड़े दिनों बाद हमारा भी किसी मार्केट में जाना हुआ, तो हमने ये देखा ये वो जो मिस्टर ए जिन्होंने हमसे गुड्स खरीदे थे 5,000 रुपए के, उनकी भी एक शॉप है और उनकी मोबाइल्स की एसेसरीज की शॉप है। तो हमने उनसे 5,000 रुपए की एसेसरीज जो है उधार में खरीद ली। या यूं समझ लो आप अपनी मोबाइल की शॉप पे, अब जो है पहले आप मोबाइल बेचते थे, अब आपका दिमाग बना है, आपका माइंड बना है कि हम जो है एसेसरीज भी बेचेंगे। तो आप एसेसरीज जब खरीदने के लिए गए तो मालूम हुआ बच्चों कि मिस्टर ए की भी एसेसरीज का जो है वो कारोबार है। तो हमने मिस्टर ए से 5,000 रुपए की जो है उधार एसेसरीज यानी परचेजेस खरीद ली। लेकिन याद रखिएगा दोनों पर्सन सेम है, जिनको हमने गुड्स बेचे थे मिस्टर ए और जिनसे एसेसरीज खरीदी है वो दोनों सेम है। तो अकल वाली बात है कि आते हुए हम एक बात कहेंगे कि यार जो पैसे आपको हमें देने थे, जो आपसे मुझे पैसे 5,000 रुपए लेने हैं
और मुझे आपको 5,000 रुपए देने, ये दोनों सेट ऑफ हो गए, ये कॉन्ट्रा हो गए, नॉक ऑफ हो गए। तो आप इसकी एंट्री बनाते हैं, याद रखिएगा अकाउंट पेबल डेबिट। हमारा अकाउंटेंट जो है, हम अपने अकाउंटेंट को आके बोलेंगे कि भाई वो मिस्टर ए का भी काम है, तो उनसे ही हमने 5,000 रुपए के गुड्स खरीद लिए। तो इसका मतलब है, जरा गौर से सुनिएगा, कि समझो हमने 5,000 रुपए दे दिए और समझो हमें 5,000 रुपए मिल गए। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। सपोज कर लें कि हमें वो 5,000 रुपए हमने दे दिए और सपोज कर लो कि हमें वो 5,000 रुपए मिल गए। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया आपने, इस एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट करा है, तो ऊपर कंट्रोल अकाउंट में आपने जाके अकाउंट रिसीवेबल को जब क्रेडिट लिखा है, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि अगर अकाउंट पेबल लिखते इसकी जगह पर तो आपको नहीं समझ में आता कि अकाउंट पेबल है क्या। तो इसकी जगह पे अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने नाम लिखवाया सेट ऑफ कॉन्ट्रा, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए, फॉरन इंस्टेंट एक उसके दिमाग में आ जाए कि एक ही बंदा हमारा कस्टमर और एक ही बंदा हमारा सप्लायर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बंदा हमारा कस्टमर और एक ही बंदा हमारा सप्लायर। एक ही बंदे को माल बेचा है, उसी से हमने दूसरा माल खरीदा है। तो ये सेट ऑफ कॉन्ट्रा हो गया। अगर आपके कभी भी अकाउंटिंग में सेट ऑफ कॉन्ट्रा की डबल एंट्री पूछे तो आप डायरेक्टली बनाओगे अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और दोनों में सेम पर्सन के नाम आएंगे। तो ये आपके पास सेट ऑफ कॉन्ट्रा हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास डिसऑनर्ड चेक है। जरा ऊपर जाके आप देख लो, डिसऑनर्ड चेक आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। किस तरह से ये डेबिट साइड पे आया जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को हमने गुड्स बेचे 5,000 रुपए के, तो हमने एंट्री पास करी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हमने उधार में गुड्स बेचे और 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी टेंटेटिव टाइम दिया था, उसके बाद जो है मिस्टर ए से हमने जो है वो पैसे डिमांड करे। तो मिस्टर ए ने कैश के बजाय हमें चेक भेज दिया। और आप सब सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम चेक जो है बैंक में जमा करवाते हैं। हमने बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। इसलिए कि इस दफा कैश नहीं आया, इस दफा बच्चों कैश आया, चेक भेजा है। तो अगले दिन जब वो क्लियरिंग से जो है बैंक से हमारे पास मैसेज आया, ये कॉल आई कि भाई आपने जो चेक जमा करवाया था, तो आपके कस्टमर के अकाउंट में इतना सफिशिएंट फंड नहीं है, तो आपका वो चेक जो है बिन डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो आप जो है जिस खूबसूरती से आपने एंट्री बनाई थी, उसी खूबसूरती से इस एंट्री को रिवर्स कर दो। जिस खूबसूरती से आपने एंट्री बनाई थी, उसी तरह से एंट्री को रिवर्स कर दो। अकाउंट रिसीवेबल को वापस से जिंदा कर दो और बैंक को आप कर दो क्रेडिट। इससे भी इंपॉर्टेंट बात देखें कि अकाउंट रिसीवेबल आपका हो रहा है डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है आपका? डेबिट हो रहा है। रेफरेंस में नाम बैंक लिखना चाहिए था, लेकिन अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि अगर हम बैंक लिखते इस जगह पर तो बच्चे आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसकी जगह पे फौरन जो है अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि आप इसकी जगह पे आप डिसऑनर्ड चेक लिखें। वैसे एंट्री बनती है डिसऑनर्ड चेक की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, लेकिन रेफरेंस में नाम लिखेंगे आप डिसऑनर्ड चेक, ताकि इजीली नॉन अकाउंटेंट्स को भी समझ में आ जाए कि क्या इसका थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। इंटरेस्ट चार्ज इसके बाद अगर आप देखो तो नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट चीज जो है, ये एक जो है जितने भी स्टेरिक्स हैं ये एबनॉर्मल सारे कंडीशन है। इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज के ऊपर जरा से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मिस्टर ए को गुड्स बेचे बच्चों, और हमने मिस्टर ए को गुड्स बेचे 5,000 रुपए के और सेल्स क्रेडिट कर दी, इससे कि क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास होती है। लेकिन जब मिस्टर ए को हम गुड्स बेच रहे थे तो हमने उसी वक्त मिस्टर ए से कह दिया था कि आपको 15 दिन के अंदर ये पेमेंट करनी है। उससे ये बात मानी थी, हमने कहा नहीं भाई जरा बात सुन लो, अगर 15 दिन के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको इसके ऊपर 2,000 रुपए आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आपको ये कंडीशन फुलफिल है, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप विद इन द टाइम पीरियड दे दोगे तो 5,000 रुपए दोगे, लेकिन अगर 20 दिन के बाद पैसे देने आओगे तो याद रख लीजिए हम जो है 7,000 रुपए लेंगे, 5,000 रुपए नहीं लेंगे, 2,000 रुपए इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो अब क्या हुआ, 15 दिन तक हम जो है वेट करेंगे कि मिस्टर ए आ जाए, हमारे पैसे वापस दे दें, और 16वें दिन हमारा अकाउंटेंट चुपचाप एक और हमारी बुक्स में एक और एंट्री बना देगा। और याद रखिएगा एक कंसेप्ट वाइज कि हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, कि मिस्टर ए को बढ़ाएंगे। और एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये हमारी सेल हुई है, रॉन्ग, आपने माल थोड़ी बेचा है, आप तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। भाई माल तो ऊपर भेजा था, माल तो आपने ऊपर बेचा था, ये तो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो आप ये देखें
आपने जो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री बनाई वो बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट चार्ज क्रेडिट, और आपका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है और आपने रेफरेंस में नाम लिख दिया इंटरेस्ट चार्ज। तो होपफुली आपको इंशाल्लाह ये अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर जितने भी ये एबनॉर्मल चीजें जो थी उसको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्रीज आपको समझाने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा, और इंशाल्लाह आप जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है कोई नए कंसेप्ट के साथ जो है हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।